श्रीमद्भागवत सुधा सागर पंचम स्कंध में 26वां अध्याय। भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्भागवत पुराण में नरकों के विभिन्न गतियों के बारे में सुनाऊंगा। नरकों के विभिन्न गतियों का वर्णन सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्म की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निर्दिष्ट कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अथवा अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्ण किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारी की गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वे त्रिलोक के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्नि, वात आदि पितृगण रहते हैं और अत्यंत एकाग्र पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। प्रसिद्ध कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका कर्म से वर्णन करते हैं। उनके नाम हैं तामिश्रित, अंधामिश्रित, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, किरभोजन, सदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बेतरणी, योद, प्राणरूद, विसन, लालाभक्ष, सारमेयाधन, अविचि और ऐनपान। इनके सिवा सार, कर्दम, रक्षो, गणभोजन, शूलप्रोत, दंतसुख, अवटनिरोधन, पर्यावर्तन और शुचिमुख, ये 7 और मिलकर कुल 28 नरक तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात्मिष्ट नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उससे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधता मिश्रित नरक में पड़ता है। वहां की यात्रा में पड़कर वह जड़ में कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उससे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधता मिश्रित कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में
यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, पर लोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूढ़ होकर उससे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्व के से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है, ऐसा ही महारौरव नरक है। इस समय वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु इससे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रोता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभिपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रोदते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद की विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है, इसकी भूमि तांबे की है, इसमें जौ तथा हुआ मैदान है। वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर और दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन की तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगती है। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उससे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो मनुष्य राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कुल्लू में पड़े जाते हुए घन्नू के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निर्भरा प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्द स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्त पानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उससे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दे स्वयं ही
खा लेता है उसे कौवे के समान कहा जाता है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उससे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। ये वहाँ कीड़े उससे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उससे मरने पर यमदूत 10 नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से ढकते हैं और सरलसी से उसकी खाल नोचती है। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगमया स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगमय पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उससे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक साल मिली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर काटने वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राज पुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर वे धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर बेतनी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। इसमें मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उससे बहन के रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपने करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार्य के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशु के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीव भिष्टा मूत्र कब और मल से भरे हुए पयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से विधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में बेशसन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी श्रवणा भार्या को वीर्य पान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाला भक्ष्य नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेय या धन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाली 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहां उससे 100 योजन
ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए इसका नाम अविचयमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर ही प्राण नहीं निकलते, इसीलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण अथवा व्रत में स्थित और कोई भी परमाद बस मदपान करता है तथा जो क्षेत्रीय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अन्य पान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनकी मुंह में आग से गलाए हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी के होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तब विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर सार करदम्प नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उससे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाते हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षो गण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोह पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंद होते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंद होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन तथा गांव में निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उससे कांटे से भेद कर रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोध नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक में भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंत शुक्र नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5 7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अधेरी खतियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसीलिए इस नरक को अवटनी रोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए हुए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृश्य देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। वह जब नरक में जाता है तब वह पाप दृष्टि के नेत्रों को गिर्द, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर और चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं तथा नरक को पर्यावर्तित करते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान बस सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से उसके हृदय और मोह सुखी रहते हैं। अथवा तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता जाता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूध दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं।
जिनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और इनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधम प्राण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्म को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यदि भी मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता है, सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का स्मरण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे वहां से लौटकर वह सूक्ष्म में लगा दें। प्रसिद्ध मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, जो ज्योतिगण और लोगों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थान रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।